हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स के का यूज देखेंगे कि ट्रांजिशन मेटल बायोलॉजिकल सिस्टम में कैसे काम करता है और क्या काम करता है। ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में पिछले वीडियो में हमने देखा था कि उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। अब इसका हम बायोलॉजिकल यूज देखेंगे। सबसे पहला है आपका आयरन एंड हीमोग्लोबिन। हम सभी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन एक इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है जो कि ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन मेनली आयरन का बना होता है। यह आयरन ही ऐसा होता है जो कि हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होने के कारण ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो हीमोग्लोबिन की सहायता से ही ऑक्सीजन हमारे लंग्स से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक पहुंचता है। Hemoglobin structure allow it to bind oxygen molecule in lungs में and release them in the tissues. Second है copper and enzymes. Copper is essential for various enzymes. कॉपर का यूज हम बहुत सारे इंजाइम्स पे करते हैं। ये इंजाइम्स हमारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करता है, जो कि ह्यूमन बींग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। राइट। अगला है जिंक एंड एंजाइम्स। जिंक एक दूसरा एंजाइम है जो कि जिंक एक ट्रांजिशन एलिमेंट है जो दूसरे एंजाइम्स में प्रेजेंट होता है। जैसे कि डीएनए सिंथेसिस में डीएनए सिंथेसिस हेल्प इन डीएनए सिंथेसिस, सेल डिवीजन, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी मेंटेन करता है। इसलिए कहा जाता है कि तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए ताकि जिंक हमारे बॉडी में जाए और हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखे। जिंक प्ले अ वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग एंजाइम्स एक्टिविटी एंड मेंटेनिंग स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द बॉडी। स्टार्ट करते हैं आयरन और हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। हीमोग्लोबिन बना होता है ग्लोबुलर प्रोटीन से और आयरन से। इट कंटेन्स आयरन इन द फॉर्म ऑफ हीम विच बाइंड टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन लंग्स। जो यह हीमोग्लोबिन हमारे लंग्स में ऑक्सीजन से बाइंड करता है और उस ऑक्सीजन को बॉडी के दूसरे पार्ट में तक पहुंचाता है। The iron atom in heme is essential for oxygen binding. It changes to oxidation state, allowing it to bind and release oxygen reversibly. ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है। हमारे लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक होता है, जिसके कारण से यह हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है, लेकिन टिश्यूज में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होने के कारण ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाता है हमारे टिश्यूज में। कॉपर एंड एंजाइम्स। कॉपर एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कॉपर कंटेनिंग एंजाइम्स बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करता है, बहुत सारे रिडॉक्स रिएक्शंस को कैटलाइज करता है, साथ ही ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को भी मेंटेन रखता है। वन नोटेबल कॉपर कंटेनिंग एंजाइम्स इट साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, जो कि सेलुलर रिस्पायरेशन को कोऑर्डिनेट करता है। कॉपर इज ऑल्सो फाउंड इन सुपर ऑक्साइड्स डिसमोल्टेज, एन एंजाइम दैट प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम डैमेजिंग फ्री रेडिकल्स। Copper's unique redox property make it essential for the enzymatic function. कॉपर डिफिशियंसी कैन लीड टू द हेल्थ प्रॉब्लम। यदि किसी व्यक्ति को कॉपर की कमी होता है तो उसे बहुत सारी बीमारी हो सकती है, जिसमें आपका एक अनीमिया है। कॉपर आपके प्रॉपर आयरन मेटाबॉलिज्म को भी मेंटेन करता है, साथ ही
इम्यून सिस्टम को भी रेगुलेट करता है। जिंक और एंजाइम्स। जिंक प्ले अ वाइटल रोल इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूमरस एंजाइम। जिंक कोफैक्टर है बहुत सारे एंजाइम्स का। यह कोफैक्टर एंजाइम्स को असिस्ट करता है बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करने के लिए। जिंक आयरन कैन बाइंड टू द प्रोटीन इन्फ्लुएंसिंग their 3-dimensional structure and catalytic activity. अब हम बात करेंगे ग्रुप 3 एलिमेंट्स के बारे में। ग्रुप 3 में स्कैंडियम, इरिडियम और लैंथेनम प्रेजेंट होता है। स्कैंडियम सिल्वर वाइट मेटल्स है। यह रिलेटिवली सॉफ्ट और लाइट वेटेड होता है। स्कैंडियम हाई इंटेंसिटी लाइटनिंग और एल्युमिनियम एलॉय बनाने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इरिडियम। इरिडियम इज सिल्वरी वाइट मेटल होता है। यह जनरली लेजर और फास्फोरस में यूज किया जाता है, जो कि हाई डेफिनेशन टेलीविजन्स और डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज में यूज किया जाता है। लैंथेनम। लैंथेनम इज a silvery white metal. It used in batteries, catalysts and glass production. नेक्स्ट है ग्रुप 4 ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ग्रुप 4 में टाइटेनियम, जिरकोनियम और हॉफनियम आता है। टाइटेनियम आपका एक स्ट्रॉन्ग लाइट वेट मेटल्स है। यह कोरोजन फ्री मेटल्स है, मीन्स इसमें कोरोजन नहीं होता है। इसी कारण से इसका यूज हम एरोस्पेस, मेडिकल प्लांट्स और ज्वेलरी बनाने में करते हैं। जिरकोनियम चमकीला सिल्वरी वाइट मेटल से, इसमें भी कोरोजन नहीं होता है। इसी कारण से इसका यूज हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में करते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में करते हैं और डेंटल इम्प्लांट्स में भी करते हैं। अगला है हॉफनियम। हॉफनियम आपका एक हार्ड सिल्वरी वाइट मेटल से, जिसका यूज हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कंट्रोल रॉड के फॉर्म में करते हैं। ग्रुप 5 ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ग्रुप 5 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, मीन्स ग्रुप 5 में डी ऑर्बिटल्स पार्शली भर जाता है। दिस कन्फिगरेशन लीड टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जिस कारण से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वैरी करता है +2 से +5 तक। इसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो है वेनेडियम, निबोबियम एंड टेंटलम। ग्रुप 5 के एलिमेंट्स का यूज बहुत सारे इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए किया जाता है। स्टील एलॉय बनाने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी हाई होती है, इसलिए सुपर कंडक्टर्स बनाने में भी किया जाता है। टेंटलम इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स ड्यू टू इट्स कोरोजन रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। टेंटलम का यूज हम इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में करते हैं क्योंकि यह कोरोजन फ्री होता है, साथ ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ग्रुप 6 टेंशन एलिमेंट्स। ग्रुप 6 में क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन और सिल्वोर्जियम आता है। क्रोमियम एक हार्ड सिल्वरी ग्रे मेटल से, ये भी कोरोजन फ्री होता है, इसलिए इसका यूज हम स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए करते हैं। इसका यूज हम प्लेटिंग एंड पिगमेंट्स में भी करते हैं। क्रोमियम आपका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज होता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इसका हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडेशंस होता है। मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम आपका एक सिल्वरी वाइट मेटल से, जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसका स्ट्रेंथ भी हाई होता है। इट इज ऑफन यूज इन एलॉय फॉर हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस। इट इज ऑल्सो यूज इन कैटलिस्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। टंगस्टन। टंगस्टन एक सिल्वरी ग्रे मेटल से, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। इसी कारण से इसका यूज हम इलेक्ट्रिकल बल्ब और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स में करते हैं। सिम्बोरियम इज सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। यह एक रेयर एलिमेंट है और अभी तक इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हमें ज्ञात नहीं है। ग्रुप 7
ग्रुप 7 में आपका मैग्नीज, पैक्टिनम और री रेनियम आता है। इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, +4 और +7 होता है। इस ग्रुप में मैग्नीज प्ले अ की रोल इन स्टील प्रोडक्शन, while titanium is radioactive elements and used in medical imaging. Rhenium is rare metals होता है and found is very trace amount. Group 7 transition element exhibit a chemical behavior, including the formation of diverse oxides, halides, and coordination complex. Group 18. ग्रुप 18 में आयरन, रूथेनियम, ऑस्मियम और हेसियम आता है। आयरन का यूज हम बायोलॉजिकल सिस्टम में तो है ही, साथ ही स्टील प्रोडक्शंस में, कंस्ट्रक्शंस में और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले इंस्ट्रूमेंट्स में करते हैं। रूथेनियम एक हार्ड ब्रिटल सिल्वरी वाइट ट्रांजिशन मेटल्स है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। इसका यूज हम केमिकल रिएक्शंस में कराते हैं। ऑस्मियम Osmium is a dentist element. It is a hard, brittle, bluish white transition metals. इसका melting point high होता है। Osmium is used in electrical conducts, fountain pen tips, and other applications. Hasium is synthetically produced element with no known practical applications. 9 में कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम आता है। कोबाल्ट आपका एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है जिसका यूज हम मैग्नेट्स और कैटलिस्ट के रूप में करते हैं। कोबाल्ट विटामिन B12 का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और कोबाल्ट की कमी होने से परनिशियस एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। रोडियम इज अ हाईली रिफ्लेक्टिव एंड corrosion resistant metals making invaluable in jewelry and automatic catalyst converters. Iridium is on the dentist and most corrosion resistant element. It is used in electrodes, crucibles and fountain pen. ग्रुप 10 में निकेल, पैलेडियम और प्लैटिनम आता है। निकेल सिल्वरी वाइट हार्ड मेटल से, यह डक्टाइल मेटल से, इसमें कोरोजन्स नहीं होता है और बहुत ही चमकीला है। इसका यूज हम एलॉय बनाने में, स्टेनलेस स्टील बनाने में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं। पैलेडियम का यूज हम एज ए कैटलिस्ट करते हैं। इसमें भी रेजिस्टेंस कोरोजन्स नहीं होता है। प्लैटिनम का यूज हम ज्वेलरीज बनाने में करते हैं क्योंकि बहुत ही सिल्वरी वाइट कलर का होता है, साथ ही इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। ग्रुप 11 में कॉपर, सिल्वर और गोल्ड आता है और तीनों का यूज हम कॉइन्स बनाने में करते थे, ये हम सबको पता है। कॉपर एंड सिल्वर इज ऑल्सो नोन फॉर द एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आज भी हम कॉपर का यूज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में करते हैं क्योंकि दिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Gold is highly valuable in inert metals. It is resistant to corrosion and oxidation. गोल्ड का ना तो ऑक्सीडेशन होता है, ना ही रिडक्शन होता है, ना ही कोरोजन होता है। इसीलिए इसका यूज हम ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स बनाने में करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स, डेंटिस्ट्री एंड मेडिकल अप्लायंस। Copper is essential for human health and involved in various biological processes because it acts as a catalyst. 12 ग्रुप 12 में जो एलिमेंट्स आते हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। Metallic property, they are malleable, ductile and high melting point. These properties are due to the strong metallic bonding present in their elements. जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन सभी का यूज हम
वेरियस इंडस्ट्रियल अप्लायंस भी करते हैं, फॉर्म बैटरीज एंड एलवाइज टू द फार्मास्यूटिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के सारे ग्रुप्स के बारे में डिटेल्स में स्टडी किया। यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।